प्रीवियस चैप्टर देखा तो हमने प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं। चैप्टर की शुरुआत में कोई आगे कहती है मास्टर हमें और एक लेटर मिला है, जो भी कल्टिवेटर थे लेक साइड गैंग के और ब्लू माउंटेन के सारे यहाँ पे मारे गए हैं और पूरे जो सीआई फैमिली है वो यहाँ पे बच के निकल गए हैं, उसके साथ उनका फैमिली हेड भी। सिस्के थी जिसने यहाँ पे सारे कल्टिवेटर को मारा होगा वो जरूर लिटिल जूनियर सिस्टर ही होगी। एगलेटर इवल किंग को भेज दो, प्लान बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, एक्शन के लिए वो तैयार रहे। फिर कहते हैं ओल्ड एज को इविल किंग कहना काफ़ी नहीं है क्योंकि उसका जो कल्टिवेशन है काफ़ी तो कमज़ोर है, वो काफ़ी वीक है। सिक्स कहते हैं ओल्ड एज इतना कमज़ोर नहीं है, वो बुढ़ा ज़्यादा कमज़ोर है। इसके बारे में वो दोनों बातें कर रहे हैं और इसे यहाँ पे छींक आ रहा है। और ये सारी सीआई फैमिली के लोग हैं और सब लोग यहाँ पे थैंक यू सर कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी बचाने के लिए। जिंडर सोचता है कि इन सबसे मुझे वार्षिक का पॉइंट मिला, पर एक्स्ट्रा पॉइंट तो नहीं मिला। लिटिल लियानर अपने माँ से मिल गई और ये काफ़ी एक्साइटिंग था। इतनी बुरी बात है, इन लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं है अच्छी तरह से बातचीत करने का। तभी ये कहता है कि उन लोगों को सेफ प्लेस में लेके चली जाओ, तो यानर कहती है यस। सिंचुर इन तीनों को देखा है, तीनों एक साथ जा रहे हैं। मोरो फैमिली का जो हेड है वो कहता है और मास्टर मैंने कभी नहीं देखा इतनी छोटी उम्र में इतना हाई लेवल का कल्टिवेटर। अब मैं यहाँ पे पूरी तरह से शेयर हूँ और लगभग यहाँ पे 3 साल के अंदर ही डिवाइन कोड रैम में चली जाएगी। यानर कहती मुझे अच्छी तरह से याद है, तुम तो उस समय डर गए थे, अब क्या हो गया? यानर कहती तुम ये मत सोचना कि तुम यहाँ पे लकी हो, अगर तुम हमारे काम के नहीं होते तो मैं एक लात मार के तुम्हें मार देता, अभी क्या अभी। वो तो यहाँ पे डर जाता है। मोरो फैमिली का हेड सोचने लगता है ये छोटी सी लड़की का मूड के ऊपर कोई भरोसा नहीं, अच्छा होगा कि मैं अपना मुंह बंद रखूँ। इनका ग्रैंडफादर कितने अच्छे हैं, इनसे बात करना कितना आसान है। ये पूछते हैं ओल्ड मास्टर अपने सारे जो लोग हैं सीआई फैमिली को उन्हें वापस क्यों भेज दिया? अगर फिर से कोई आके किडनैप कर देगा तो जो भी आपने किए थे वो सारे वेस्ट हो जाएगा ना। यानर कहती है इडियट, मेरे ग्रैंडपा का इंपीरियल टोकन उन लोगों के पास है जिन्हें वो कहते हैं कि डोंट वरी, उन सारे कल्टिवेटर का टारगेट सीआई फैमिली नहीं है। मोरो फैमिली के हेड कहते हैं हाँ ये सेंस बनता, अगर उन लोगों को पैसे की ज़रूरत थे तो मांग लेते, तो किडनैप क्यों करते? और किडनैप किए भी तो लोगों को मारा नहीं, तो इसका मतलब उनको और कुछ चाहिए। आखिर उन लोगों को क्या चाहिए? तभी एक मैसेंजर बाढ़ आती है तो यानर जाके पकड़ लेती है और कहती है ये फोर्स ब्रदर से आई हुई है। यानर पूछती है ग्रैंडपा आखिर लेटर में क्या लिखा हुआ है? तो जिंजा वो कहते हैं कुछ खतरनाक, तुम एक काम करो ओल्ड फादर का लेटर लिख लो कि हम जल्दी ही वापस आ रहे हैं। और ये सोचने लगता है, ये जिस तरह से यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं लगता है ये किसी सेक्ट से है। और ये कहते हैं ओल्ड मास्टर सीआई फैमिली के हेड के पास सील नहीं है, आखिर उसके बारे में हम कैसे पता लगे? क्या हम वापस चले जाएं? जिंजा वो पूछता है क्या तुम्हें इंपीरियल टोकन के बारे में कुछ पता है? और ये टोकन के बारे में काफ़ी डिटेल में कहता है और ये कहता है ये जो टोकन है यहाँ पर का बिलोंग करता है, इससे तुम सारे जो आर्मी है उनसे मोबिलाइज कर सकते हो। 10,000 से भी ज़्यादा में इलाइटी मेंबर्स है, उसके साथ यहाँ पे कमांडर्स हैं। और ऐसा भी कहा जाता है 4 नेंसर डिविनिटी टेबुलेशन रैम के एक्सपर्ट्स हैं और ये सिटी के चारों साइड में रहते हैं। और 8 कमांडर डायरेक्टली एम्पर को रिपोर्ट देते हैं और सिर्फ एम्पर्स के अलावा ये कमांड दे सकते हैं, टोकन के द्वारा तुम दे सकते हो। जिन्होंने सोच लिया हाँ बेसिकली ये जो भी कह रहा है सही है, पर जिन्होंने आखिर किस तरह से ये पहले से चुरा लिया टोकन? काफ़ी समय बीत चुका है, अरे इंपीरियल में कितने स्टूपिड क्यों ना हो, आखिर वो आपने टोकन किस तरह से खो दिए? जिनजा पूछा जैसे कि तुम्हें टोकन के बारे में पता था तो फ्यूगू को तुमने क्यों कैप्चर किया था? तो वो कहता नहीं मैं काफ़ी केयरलेस था, मैंने तो नोटिस ही नहीं किया जो ड्रैगन कार्बिन था। यानर कहती है हम और आगे जाएं। जिंजा कहते हैं ठीक है और वो जोर से कहता है कि दिखाओ अपने आप को। तभी किसी का जोर जोर से हंसने की आवाज़ आते हैं। मोरो फैमिली का हेड कहते हैं ये कितना स्ट्रॉन्ग हो रहा है, जरूर ये डिवाइन कोड का एक्सपोर्ट होगा। तभी वो हंसते हुए बाहर आता है तो वो फैमिली हेड यहाँ पे भागने लगता है, कहते ये अच्छा नहीं हो, ये विलन है जिंटन माउंटेन से, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। ऐसे कहकर वहाँ से वो भागने लगता है और ये कहते काफ़ी लेट हो चुका है, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। और उसे अपने एनर्जी से कुछ करने लगता है। वो कहते बचा लीजिए ओल्ड मास्टर मुझे। जिंटन उसकी तरफ देखता है और सोचते हैं हाँ ये बंदा तो ताकतवर है, पर इतना ताकतवर नहीं कि मैं अपना कार्ड को यूज़ करूँ इसके खिलाफ। और ये हंसते हुए कहता है कि ब्लू सन माउंटेन तुम यहाँ पे बच के आ गए उस ट्रैप से, मतलब तुम तो ताकतवर तो हो गए। अनफॉर्चुनेटली तुम लोग काफ़ी दूर तक आ चुके हो। मिस्टिक इलेडेम बॉडी टेम्परी कल्टिवेटर और 8 मेरिडियंस ब्रह्माशिव कल्टिवेटर, ये इतना बुरा भी नहीं है, इसका अपीयरेंस जैसा मॉर्बियस जैसा लग रहा है। यानर हंसते हुए कहती है मुझे लगता है ये थोड़ी देर तो चलेगा। ये सुन के वो हंसने लगता है। जिंटा वो कहता है ज़रा धैर्य रखो, वो तो सिर्फ एक डिवाइन कोड रैम के एक्सपर्ट है, तुम्हें मिलेगा फाइट करने का चांस मिलेगा। और ये सोचने लगता है कि ओल्ड मैन देखने से काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो फिर आखिर वो इतने आरंगेटली क्यों बात कर रहा है? और ये कहते हैं बूढ़े तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? जिंटा वो कहता है कि 3 स्टाइल डाउट सोसाइटी। और ये सोचने लगता है मेरा अंतरात्मा कह रहा है ये बूढ़ा जितना देख रहा है उतना है नहीं, और इसने तो एक झलक में मेरे सेक्ट के बारे में भी कह दिया। और ये पूछा आखिर तुम हो कौन?
जिन्हें वो कहता है तुम प्रैक्टिस करते हो रिवर्स बेथिंग मेथड का, जो यहाँ पे ऑब्जर्व करता है एनर्जी एसेंस हेवन और अर्थ का। उसकी तरह लॉन्गोंग आक्यूप्रेशर से तुम्हारे हाथों से जाके आक्यूमेट होके तुम्हारे डैंटियन तक जाता है। इस मेथड को मास्टर करना काफी आसान है, पर इसमें फ्लो है, ये तुम्हारे हड्डियों में चिल और ये एक्सट्रीमली पेनफुल दर्दनाक होता है लास्ट 10 महीने तक, और तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने की जिंदगी बाकी है। और ये अपने मन में सोचने लगता है इस दुनिया के अंदर काफ़ी सारे कल्टीवेटर हैं और हर एक का यहाँ पे अपना अपना सीक्रेट होता है, और उनका जो कल्टीवेशन टेक्निक वो भी काफ़ी सीक्रेट होता है। अगर उनमें फ्लो ले गया तो वो काफ़ी रिग्रेट महसूस करते हैं। पास्ट में कुछ 2 डेकेड से मैं अपने आप को इस कल्टीवेटर जो 3 स्टालियन टेक्निक है उसमें यहाँ पे झोंक दिया, इसी वजह से मैं डिवाइन कोड को एक्सपर्ट बन गया। और अगर तुम यहाँ पे कुछ पाना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पे कुछ खोना भी पड़ता है, इसी की वजह से मुझे यहाँ पे कीमत चुकाना पड़ता है, मुझे यहाँ पे सफरिंग करना पड़ता है इधर जो चिलिंग है इस बॉडी का। पर आखिर ये बुढ़े तुझे कैसे पता इस सब के बारे में? मैं तुम्हें फिर से पूछ रहा हूँ, आखिर तुम हो कौन? जिंडर वो कहता है जब तुमने यहाँ पे धोखा दे दिया डाउ सोसाइटी को, सिर्फ तुम वहाँ पे सिर्फ सीखे थे 3 स्टाइल, और ये सिर्फ 3 नहीं, यहाँ पे 6 स्टाइल होता है। एक एक्सट्रीम यहाँ पे कोड की ज़रूरत है, और इसे बैलेंस करने के लिए तुम्हें यहाँ पे एक्सट्रीमली यंग एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और ये काफ़ी मेरा ख्याल है कि अभी तक तुम यहाँ पे जिंदा हो। और ये कहता है 6 यंग टेक्निक, तो जिंडर वो कहते क्या तुम इसके बारे में नहीं सुने? और ये हंसने लगता है और अपना एनर्जी इकट्ठा करके कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पे बेला फूसने की, तुम क्या बकवास कर रहे हो बुढ़े? और सीधा अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं और देखता है कि कुछ नहीं होता है, तो यानर उसके हाथ पकड़ लेती है और कहती है ग्रांड पे के ऊपर अटैक करने से पहले तुम्हें मुझे पूछना चाहिए था। यानर अपने पावर से उसके ऊपर अटैक कर देती है, तो ये कहता है क्या ये बामासी रैम का कल्टीवेटर नहीं था क्या? और अपने मन में सोचने आखिर वो इतना ताकतवर क्यों है, क्या वो पेटेंट कर रही थी कि वो यहाँ पे कमजोर है? और इस ओवर से तो लग रहा है ये डिवन कोट की कल्टीवेटर एक, और यानर का कल्टीवेशन लेवल यहाँ पे पता जाता है आर्थनेटिक डिवन कोट रैम। यानर कहती ग्रांडपा मैं लड़ना चाहती हूँ, तो जिंटा को कहता हाँ जैसी तुम्हारी मर्जी। और यानर कहती है काफ़ी लंबे समय से मैं इतना स्ट्रॉन्ग ओपनर के साथ मिली नहीं थी, मुझे ये उम्मीद है तुम ज़्यादातर तो टिकोगे ना। मोरोम फैमिली का हेड सोचने लगा मुझे सुनने में क्यों इतना अजीब लग रहा है, ये छोटी सी लड़की यहाँ पर इस मॉन्स्टर को डरा रहा है धमका रहा है, तभी काफ़ी तेज़ी से एक लात, और ये भी सोचता ये तो काफ़ी फास्ट था और काफ़ी मुश्किल से वो आटा को ब्लॉक करता है, फिर भी वो दूर जाके गिरता है और सडनली उसके सामने ही अनर आ जाती है और धमाके पे धमाका होने लगता है वहाँ पे। ये सोचता है तो इसी वजह से इसका टेम्पर इस तरह का है, तो जिंडा वो कहता है नहीं वो हमेशा अपने टेम्पर को कंट्रोल में रखता है, ये तो टोटली इनसेन है, वो तो एक तरफ यहाँ पे लड़ाई चल रहा है। जिंडा वो कहता है अनफॉर्चुनेटली ये बस बीओसी है और इसे चोट नहीं लगा है। तो ये पूछते ओल्ड मास्टर जबकि आपके ग्रैंड डॉटर कितना ताकतवर है तो फिर आप इतना पोर्टेंट क्यों कर रहे थे कि आप कमजोर हैं? जिंडा वो कहता है तुम्हें पता है इस दुनिया में किस तरह के लोग हैं और हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। हेड कहते हैं आप काफी समझदार इंसान हो, इसी वजह से आप काफी कॉन्फिडेंस है कि आप बचा लोगे सीआई फैमिली को। अब मैं यहाँ पे समझ गया। ओल्ड मास्टर मेरे पास एक सवाल है, मुझे पता नहीं मैं यहाँ पे पूछूं या नहीं? जिंडा वो कहते हैं हाँ पूछो। तो ये कहता है आप अपने ताकत छुपा रहे हैं, मैंने सही कहा ना? और ये सोचने लगते मुझे यकीन नहीं हो रहा है ये छोटी सी डेबिल को इन्होंने यहाँ पे ट्रेन किए हैं, जबकि इनकी ग्रैंड डॉटर डिवन कोट की एक एक्सपर्ट है, तो ये भी जरूर एक डिवन कोट के एक्सपर्ट तो होंगे। और ये कहते ओल्ड मास्टर आप भी जरूर एक माइटी एक्सपर्ट होंगे, तो ये कहते नहीं नहीं मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे ये उम्मीद नहीं थी ये कितने हैम्बल है, पर इनका जो ग्रैंड डॉटर है वो काफ़ी मूडी है। और कहते हैं ओल्ड मास्टर मैं और एक चीज़ कहना चाहता हूँ, तो वो कहता हाँ कहो। ये कहता है वो जो बच्ची है काफ़ी अमेजिंग है, काफ़ी गिफ्टेड है, उसका जो कल्टीवेशन लेवल है, उसका जो पीक है, उसका फ्यूचर काफ़ी लिमिटलेस है, पर ये इतना बुरी बात है वो यहाँ पे समझ नहीं पा रही जो आखिर लोगों के साथ किस तरह से यहाँ पे डील किया जाता है। जिंडा वो कहता है हाँ तुम सही हो, मैं भी यही सोच रहा हूँ, मैं रिसेंटली ये सोच रहा हूँ कि आखिर उसे यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे सिखाओ कि लोगों को किस तरह से डील किया जाता है। और ये कहते ओल्ड मास्टर आप काफ़ी अच्छे इंसान है, आपको उसे कुछ सिखाना चाहिए। जिन्हें वो सोचते हैं हाँ मुझे पता है, पर मैं उसे 1 या 2 दिन में तो नहीं सिखा सकता ना। यानर कहते चलो कंटिन्यू कर जाएगा, तुम उठो, तुमने काफ़ी अच्छा मूव किया था जो लास्ट था, फिर से हम लड़ते हैं। और ये कहते नहीं नहीं मैं और लड़ना नहीं चाहता, मैं यहाँ पे और नहीं लड़ सकता। यानर कहते कितना बोरिंग है। जिन्हें वो कहते लगता है उनका लड़ाई खत्म हो गया। और ये खुश है कि कहता है कॉन्ग्रेचुलेसन ओल्ड मास्टर, अपने सारे जो सीआई फैमिली लोगों को यहाँ पे रिस्क्यू कर लिए, आपका जर्नी अभी खत्म हुआ। जिन्हें वो कहते हैं अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो यहाँ पे शुरू ही हुआ है। वो कहते क्या वो समझ नहीं पाते कुछ, तो जिन्हें वो कहते हैं क्या कहना चाहती हो प्यानजांग, मेरे नाम कैसे पता है? तो ये कहता है मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ, क्या तुम 3 महीने के बाद मरना चाहते हो? ये सुन के ये पीछे हट जाता है और कहता है मुझे ये उम्मीद थी छोटी सी लड़की के यहाँ पे जो कल्टीवेशन प्रोफाउंड बेस से इतना ताकतवर होगा, पर ये इतना ताकतवर नहीं है कि ये मुझे मार पाएगी। जिंडा वो कहते जो ट्रू पावर है 3 स्टाइल का, उसका पावर तुम सही से बाहर नहीं ले आ सकते, इसके लिए तुम्हें यहाँ पे 6 की मदद टेक्निक की जरूरत पड़ेगी,
पर तुम्हारे पास सिर्फ यहाँ पे 3 एंड स्टाइल है, इसी वजह से तुम उसे इनहांस ही नहीं कर सकते। और ये पूछता है आखिर में सो कॉल्ड 6 यांग टेक्निक पहले क्यों नहीं सुना। एनल कहती है आखिर इसमें अच्छा क्या है 6 यांग टेक्निक में, मेरे ग्रैंडपा जो है काउंटलेस काफ़ी सारे यहाँ पे कल्टीवेशन टेक्निक के बारे में उन्हें पता है। और ये कहते हैं क्या काउंटलेस, तभी पीछे से कोई कहते हैं हम एक दूसरे को काफ़ी लंबे समय से नहीं देखे लिटिल जूनियर सिस्टर। और यहीं पे चैप्टर खत्म।